जिसकी आत्मा मर जाए, जिसका जमीर मर जाए, जिसकी मानवता मर जाए, उसका तो अंतिम संस्कार कर देना ही चाहिए। ऐसा कहना है अयोध्या के क्रांतिकारी संत दिवाकराचार्य जी महाराज का। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आइए अपन पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्मों व हिंदुओं के पश्चिम बंगाल से पलायन को देख देश ही नहीं भारत के बाहर के लोग भी दुखी हैं। सब अपने अपने हिसाब से विरोध प्रकट कर रहे हैं और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनको बुरा भला कह रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। ऐसे में अयोध्या के सनातन संवाहक क्रांतिकारी संत दिवाकराचार्य महाराज ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दिवाकराचार्य जी महाराज ने अयोध्या के दर्जनों सम्मानित संतों के साथ सरयू तट पर स्थित शमशान घाट पर विधिवत एक चिता सजाई और उसके बाद उस चिता पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर को रखा और अंतिम संस्कार की सभी रीतियों के साथ अंतिम संस्कार के समय पढ़े जाने वाले मंत्रों के साथ चिता में आग लगा दी। यह देख शमशान घाट पर उपस्थित लोगों ने भी राम नाम सत्य है का नारा लगाया। मीडिया से बात करते हुए दिवाकराचार्य ने कहा, जिसकी आत्मा मर गई हो, जिसका जमीर मर गया हो, जिसका विवेक मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर देना ही उचित होता है। दिवाकराचार्य ने पश्चिम बंगाल में अराजकता को रोके जाने के लिए सरकार से व राष्ट्रपति से आग्रह किया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं रुकी तो अयोध्या के संत पश्चिम बंगाल के लिए कूच करेंगे। संत सीताराम दास जो कि ख्याति प्राप्त कथा वक्ता हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से संगठित होने के लिए कहा और यह भरोसा दिलाया कि अगर जल्द ही कोई बड़ा कदम सरकार नहीं उठाती है तो पूरे देश का हिंदू पश्चिम बंगाल के लिए कूच करेगा, पूरे देश का संत पश्चिम बंगाल के लिए कूच करेगा। और जब संत और जब तमाम लोग पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो उस वक्त की तस्वीर बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि समय रहते वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राम नाम सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, लागू हो। हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो। आगे बताओ यार। हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राम नाम सत्य है, राम नाम। कितने साधु संत, कौन कौन से साधु संत यहाँ पे मौजूद हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है आज ये करने? देखिए, अत्यंत दुखद है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस निर्दयता और निर्ममता का परिचय देते हुए हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नृशंस नरसंहार की जिम्मेदार बनी हुई है, वह पूरे भारत में फैले 125 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही हैं। साजिशन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय करने के लिए या तो जो है मिनी पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू पर भी खतरा बना हुआ है। आज मैंने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और मेरे साथ में अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत महंत पीठाधीश्वरों ने मिलकर ममता बनर्जी की निर्दयता, निर्ममता का और अलोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया का अयोध्या रामघाट हाल्ट शमशान घाट पर मुखाग्नि दी है और पूरे देश के हिंदुओं का आह्वान करते हुए ये मांग करता हूं कि हिंदू संगठित हो। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं मानता हूं कि आज भारत के युवाओं के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी आकर खड़ी हो गई है कि इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी जिस प्रकार से हाल ही में महाकुंभ का दर्शन वैश्विक मानव श्रृंखला जिसमें 64 करोड़ लोगों ने भारत के सहभागिता लेकर विश्व स्तर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ कूच करने की जरूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं से भी मैं विनम्र आग्रह करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने की आवश्यकता है जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर आतंकवादियों के हाथों में खेल रही है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस, उसी के तर्ज पर उसी के इशारे पर पाकिस्तान के तमाम इस्लाम आतंकी संगठनों आईएस जैसी आतंकी संगठनों से मिलकर जो है साजिशन भारत के अभिन्न अंग बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है ममता बनर्जी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी से भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि स्थिति बिगड़े इसके पहले उसे संभाल लेना चाहिए और उसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और टीएमसी पार्टी को आजीवन काल के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शमशान घाट पे क्या किया है महाराज जी? आज हम लोग पश्चिम बंगाल की निर्दयतापूर्वक जो है टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी का दाह संस्कार करने का काम किया हूँ, उनको अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूँ। पूज्य संतों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से हमारे हिंदू भाई बहनों को पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, यह अत्यंत निर्दयतापूर्वक जो ये अपराध किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को जो है बांग्लादेश में विलय कर देना चाह रही है। आज हम लोग पूज्य संतों के नेतृत्व में हम लोग ममता बनर्जी को अंत्येष्टि क्रिया करके दाह संस्कार किया हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा किया जाए। अब पलायन का समय नहीं है, पलायन कराने का समय है। अब हम लोग निश्चित रूप से संगठित होकर के एकत्रित होकर के ममता बनर्जी के विचारधारा को जो है उनके जो कुंठा विचारधारा है, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है, आज अंत्येष्टि क्रिया के तहत उनका दाह संस्कार कर दिया हो और मैं सरकार से मांग करता हूं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राफेल को बांग्लादेश के तरफ जो है मुंह कर देना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। जय श्री राम।